ओडिशा के बीचों बीच स्थित ढेंकानाल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और प्राचीन इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, घने जंगल और पुरानी हवेलियाँ हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचती आई हैं। लेकिन इस खूबसूरत जगह के बीच एक ऐसा पुराना, सुनसान और जर्जर महल भी है जिसे लोग भूतिया महल कहते हैं। कहा जाता है कि इस महल में रात के समय जाने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। गांव वाले मानते हैं कि यहाँ पर अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, कोई रोता है, कोई चिल्लाता है और कभी कभी खिड़कियों से परछाइयाँ दिखाई देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब यह महल राजाओं का गर्व था। कई 100 साल पहले ढेंकानाल के राजा ने इस महल का निर्माण करवाया था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े कमरे, सोने चांदी की सजावट और महल की शान देखने लायक थी। लेकिन कहते हैं कि जितना भव्य यह महल था, उतना ही काला सच इसके अंदर छिपा हुआ था। राजाओं के ज़माने में यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हुई, षड्यंत्र, धोखा, हत्या और रहस्यमयी मौतें। धीरे धीरे ये महल एक ऐसे श्राप में बदल गया जिससे कोई भी बच नहीं सका। आज के समय में ये महल एक खंडहर जैसा दिखता है। टूटती दीवारें, धूल और जाले से भरे कमरे, टूटी खिड़कियों से आती हवा की सिसकियाँ, ये सब देखकर लगता है जैसे यह जगह अभी भी अपने अतीत के दुख और रहस्यों को समेटे हुए है। दिन के समय कुछ लोग महल के बाहर तक जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, चारों तरफ सन्नाटा और डरावनी खामोशी छा जाती है। गांव वालों की माने तो इस महल में रात को दिए जलते हुए दिखते हैं, जबकि वहां कोई नहीं रहता। कुछ लोगों ने यहाँ औरत की चीखें सुनी हैं, तो कुछ ने सैनिकों की तलवारों की आवाज़। कोई कहता है कि वहां से गुजरते समय किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, पर पीछे मुड़ने पर कोई दिखाई नहीं दिया। सबसे डरावनी बात यह है कि कई बार लोग यहां से गायब भी हो गए, जिनका कभी कोई सुराग नहीं मिला। कहानी का पहला हिस्सा आपको ले चलेगा उस दौर में जब एक समूह ने इस महल के रहस्य को जानने की ठानी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह जिज्ञासा उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। सब कुछ शुरू हुआ मानसून की एक रात से। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और तेज बारिश हो रही थी। उस वक्त 4 दोस्त, अरुण, विकास, प्रदीप और सुरभि ढेंकानाल आए थे। ये लोग भूत प्रेत और पुरानी कहानियों में दिलचस्पी रखते थे। अरुण तो यूट्यूबर था जो हॉरर कंटेंट बनाता था। उसने सोचा कि अगर वह इस महल की वीडियो बनाएगा तो उसके चैनल पर लाखों व्यूज आएंगे। विकास और प्रदीप तो शुरुआत में थोड़े डर रहे थे, लेकिन अरुण की जिद और सुरभि की हिम्मत ने उन्हें भी मानने पर मजबूर कर दिया। चारों ने तय किया कि वे उस रात महल में जाएंगे और वहां की हर चीज कैमरे में कैद करेंगे। रात करीब 11 बजे वे महल के बाहर पहुंचे। अंधेरे में वह इमारत और भी भयानक लग रही थी। टूटी दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टेढ़ी मेढ़ी लटक रही थीं और बीच बीच में उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई अनजानी ताकत उन्हें अंदर बुला रही हो। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, ठंडी हवा का एक झोंका उनके शरीर से टकराया। अरुण ने कैमरा ऑन कर दिया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने कैमरे से कहा, दोस्तों, आज हम ढेंकानाल के भूतिया महल में आए हैं। कहते हैं यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। देखते हैं कि यह सब सच है या सिर्फ कहानियां। महल का पहला हॉल बहुत बड़ा था। फर्श पर टूटी ईंटें और धूल फैली थी। छत से पानी टपक रहा था और कोनों में चूहों की आवाजें आ रही थीं। अचानक सुरभि को लगा कि जैसे कोई परछाई उसके पीछे से गुजरी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे वे अंदर की ओर बढ़ने लगे। हर कदम पर सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। महल के एक कमरे में उन्हें पुरानी तलवारें और कवच मिले जो अब जंग खा चुके थे। दीवार पर खून जैसे धब्बे दिखाई दे रहे थे। प्रदीप ने मजाक में कहा, शायद किसी की हत्या यहीं हुई होगी। यह सुनकर सब हल्के से हंसे, लेकिन उनके मन के अंदर एक अजीब डर भी बैठने लगा। करीब आधे घंटे तक खोजबीन करने के बाद उन्हें महल के बीचों बीच एक बड़ा दरवाजा मिला। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उस पर अजीब सी लाल रंग की आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे डरावना बनाने की कोशिश की हो। अरुण ने दरवाजा खोला और जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी हवा का तेज झोंका आया
और उनके कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अब अंधेरे में सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी थी। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन वहां का माहौल अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। अचानक दीवार पर छाया सी लहराई। सुरभि चीख उठी, देखो वहां कोई है। सबने उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक धीमी सी आवाज आई, क्यों आए हो यहां? चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। अरुण ने हिम्मत करके कहा, कौन है वहां? लेकिन जवाब सिर्फ एक लंबी सिसकी थी। यहीं से शुरू होता है उस महल का असली डर और उनके लिए इंतजार कर रही मौत जैसी रात। कमरे में फैली उस रहस्यमयी आवाज ने चारों दोस्तों की हिम्मत तोड़ दी थी। वे सभी एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास उस सवाल का जवाब नहीं था कि आखिर यह आवाज आई कहां से। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि उनके शरीर कांपने लगे। अरुण ने हिम्मत करके कैमरे को दोबारा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ झिलमिलाहट और धुंधली परछाइयां दिख रही थीं। उसने कहा कि शायद कैमरे पर कोई तकनीकी समस्या हो, लेकिन सबको साफ महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण खराबी नहीं है। सुरभि ने कहा कि अब हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन अरुण पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह लगातार कह रहा था कि अगर हम अब लौटे तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। उसके लिए यह वीडियो उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। प्रदीप और विकास दोनों असमंजस में थे। तभी कमरे की दीवार पर खून जैसा ताज़ा धब्बा बनते हुए दिखा। धीरे धीरे वह धब्बा फैलने लगा और उसमें से बूंदें टपकने लगीं। यह देखकर सुरभि जोर से चिल्लाई और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। सबने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी कमरे में से फिर वही आवाज़ गूंजी, भाग नहीं सकते, यह अब तुम्हारा घर है। इस बार आवाज़ इतनी तेज थी कि सबके कान सुन्न हो गए। अचानक उनके पीछे से किसी के चलने की आहट आई। सब मुड़े तो देखा कि कोने में धुंधली सी परछाई खड़ी है। सफ़ेद कपड़े में एक औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अंधेरे में ढका हुआ। उसकी आंखें लाल सी चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। विकास घबराकर चिल्लाया और अपनी टॉर्च उसकी तरफ फेंक दी। टॉर्च जमीन पर गिरकर बुझ गई और कमरा और भी अंधेरा हो गया। अब बस कैमरे की हल्की सी रोशनी बची थी। अरुण ने कांपती आवाज में कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना ये हमें मार डालेगी। तभी अचानक वह औरत चीखते हुए हवा में गायब हो गई। उसके गायब होते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों ने बिना सोचे समझे दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर का हॉल और भी डरावना लग रहा था। हवा में धुएं जैसी गंध थी और हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी बच्चे के रोने की, कभी तलवारों की टकराने की और कभी किसी के कराहने की। सुरभि रोने लगी और कहने लगी कि हमें यहां आना ही नहीं चाहिए था। प्रदीप ने उसे संभाला और कहा कि बस थोड़ी देर और धैर्य रखो, शायद हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। लेकिन सच यह था कि अब सबके दिल में डर घर कर चुका था। वे हॉल से निकलकर एक लंबी गलियारे में पहुंचे। गलियारा बहुत अंधेरा और संकरा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें राजा, रानी और सैनिकों की तस्वीरें थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी उन चित्रों पर डाली, ऐसा लगा कि उन तस्वीरों की आंखें उन्हें घूर रही हैं। विकास ने घबराकर एक तस्वीर को हाथ से धक्का दिया तो उसके पीछे से एक छोटा दरवाज़ा खुल गया। अरुण को लगा कि यह दरवाज़ा किसी गुप्त कमरे का हो सकता है। उसने कहा कि हमें अंदर जाना चाहिए। बाकी सब डर रहे थे, लेकिन अरुण की जिद के आगे वे मान गए। जैसे ही वे अंदर गए, एक तीखी बदबू ने उनका स्वागत किया। अंदर का कमरा बहुत छोटा था और वहाँ पुरानी हड्डियाँ और मिट्टी के घड़े रखे थे। दीवार पर संस्कृत और उड़िया में कुछ शिलालेख खुदे हुए थे। सुरभि ने धीरे से पढ़ा, यहाँ जिनका खून बहा है उनकी आत्माएं कभी शांति नहीं पाएंगी। ये पढ़ते ही कमरे में अचानक जोरदार आवाज़ हुई, जैसे किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया हो। सब डर से कांप गए। फिर उसी बदबू के बीच उन्हें लगा कि कोई सांस ले रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। प्रदीप ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और इधर उधर घुमाई। तभी अचानक रोशनी एक कंकाल पर पड़ी।
जो दीवार से टिका हुआ था, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह कंकाल खुद ब खुद खड़ा हो गया और उसकी खाली आंखों के गड्ढों से हरी रोशनी निकलने लगी। सुरभि बेहोश हो गई। विकास और प्रदीप उसे उठाने लगे, लेकिन कंकाल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। अरुण ने डर के मारे कैमरा उस पर तान दिया। कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह कंकाल चल रहा है। उसने जल्दी से एक ईंट उठाकर कंकाल पर फेंकी, लेकिन जैसे ही ईंट उसके शरीर से टकराई, कंकाल धुएं में बदलकर गायब हो गया। लेकिन उसके गायब होते ही कमरे की दीवारें हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा महल जिंदा हो गया हो। चारों किसी तरह सुरभि को उठाकर बाहर भागे और गलियारे से निकलकर दूसरे हिस्से में पहुंचे। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा दरबार हॉल मिला। हॉल में टूटी हुई कुर्सियां और सिंहासन रखा था, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी सिंहासन पर बैठा हुआ एक राजा का साया। उसके सिर पर मुकुट था और हाथ में तलवार, लेकिन उसका चेहरा खोपड़ी जैसा था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, यह महल कभी किसी को जाने नहीं देगा। उसकी आवाज इतनी गूंजदार और भयानक थी कि सबके होश उड़ गए। अरुण ने हिम्मत जुटाकर कहा कि हमें किसी भी हाल में बाहर निकलना होगा। तभी अचानक सब तरफ से दरवाजे बंद हो गए और हॉल के कोनों से और भी परछाइयां बाहर आने लगीं। दर्जनों भूत जैसे उन्हें घेरने लगे। सुरभि होश में आते ही फिर से चीख पड़ी। अब चारों पूरी तरह फंस चुके थे।